माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। ऐसा क्यों है? पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता क्यों नहीं हो सकती है? माता भी कुमाता होती है। हाँ, ये बात सच है और मैं अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि मैंने बहुत सारी कुमाताओं को देखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं लाइफ में। हर माता माता नहीं होती, कुछ माता कुमाता भी होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, और आज मैंने फाइनली हिम्मत कर ली, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है कि सब लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे और सब लोग शायद मेरी बातों से अग्री भी ना हो जो मैं कहना चाहती हूँ। बट मुझे जो रियलाइज़ होता है, मैं अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहती हूँ। शायद मेरी बातों से लोग अग्री ना करें, शायद वो लोग समझे कि नहीं, जो तुम बोल रही हो वो सही नहीं है, बट ये मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है ये, तो मैं देना चाहूँगी। एक वर्ड है कुमाता। आप लोग सोचते होंगे कि कुमाता तो होता ही नहीं है, क्योंकि पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। पर अगर ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये वर्ड आया कहाँ से? दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जिनका भी नाम है, वो चीज़ें अवेलेबल है, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तभी तो नाम है। तो कुमाता जो वर्ड है वो भी तो एग्जिस्ट करती होंगी तभी तो नाम है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कुमाताओं की। हाँ, ये दुनिया में कुमाताएं भी एग्जिस्ट करती हैं। चुप 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 चुप। तो मैं नॉर्मली जब यूट्यूब खोलती हूँ तो बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, तो आप सब देखते होंगे कि शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे आते हैं। तो मैं ऐसे ही ट्रैक कर रही थी, कल ही की बात है, और मैंने देखा कि एक छोटा सा वीडियो था जो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। मैंने देखा कि एक नवजात शिशु को, एक छोटे से बच्चे को, मे बी वो 1 दिन का होगा, और किसी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस के बांध दिया था, और बहुत सारे लोगों ने भीड़ जमा रखी थी और सब बोल रहे थे इसके मुंह का कपड़ा तो खोलो, मुंह का कपड़ा तो खोलो। और जैसे ही उसका कपड़ा ऐसे खुला, वो क्या करके रोया, एग्जैक्टली जैसे मेरी बेटी रोती है। तो तो वीडियो देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा लोग करते क्यों हैं? इफ़ यू डोंट वांट किड, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप पेट में ही मार दीजिए, बेटर है। या फिर उसे कंटिन्यू मत करिए। अगर आपको पता है प्रेग्नेंट हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में ये बच्चा आने से मुझे तकलीफ़ होगी, तो आप या तो पहले ही अबॉर्ट करा दीजिए। सीरियसली, अबॉर्ट कराना भी बुरा है लोग कहेंगे, बट पैदा करके फेंकने से कई ज़्यादा अच्छा है वो। अगर समझिए, पैदा करके अगर फेंक देते हैं तो वो पाप है, घोर पाप। और अगर आप पेट में ही अबॉर्ट कर जाते हैं तो ठीक है, वो उससे फार बेटर है, इनफैक्ट पुण्य है, पाप नहीं है। क्योंकि किसी को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते तो पैदा क्यों करते यार? तो मैंने वो चीज़ देखा तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, क्योंकि इन दिनों जब से मेरी बेटी हुई है, मुझे हर एक बच्चा अपनी बेटी जैसा लगता है, क्योंकि न्यू बॉर्न मोस्टली सब एक जैसे दिखते हैं ना। तो मैंने वो चीज़ देखा और मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुंह में कैसे कोई कपड़ा ठूस सकता है, ढेर सारा कपड़ा, और ऐसे मुंह बंद था उसका, और वो औरत जैसे ही उसे खोली, वो क्या क्या चिल्लाया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हुए थे कि हमारे पास बेबी नहीं है, आप प्लीज़ हमें ये बेबी दे दीजिए। बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, कुछ भी चलेगा, बट हमें संतान नहीं है तो हम इसे पाके खुश हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, बहुत लोगों का बहुत बड़ा दिल होता है, पाल लेंगे। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि मान लीजिए आपको बच्चा नहीं चाहिए, या फिर वो अनवांटेड बेबी है, या फिर वो बेबी गर्ल है और आपको बेबी बॉय चाहिए था, तो आप फेंक देते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के पहले अफेयर से बच्चा हो जाता है और बदनामी के डर से लोग फेंक देते हैं।
बट मेरा बस ये कहना है कि इन दिनों बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, आप अबॉर्ट कर सकते हैं तो उसे कर दीजिए, बजाय इस दुनिया में लाने के और किसी कचड़े के डब्बे में फेंकने के, या फिर कहीं रोड पे ऐसे ही छोड़ देना। बहुत बार ऐसा होता है कि रोड पे छोड़ देते बच्चों को और बच्चे को कुत्ते खा जाते हैं, मतलब नोचने लगते, खाने लगते हैं, फिर किसी की नज़र पड़ती है तो वो बच्चे को बचाता है। फेसबुक पे इन दिनों मैंने एक ऐड देखा, मतलब एक एनजीओ था जो कुछ बच्चों को सपोर्ट कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि एक औरत बोल रही है कि बहुत सारे अधमरे से बच्चे आते हैं जिन्हें बहुत सारे कुत्ते नोच देते हैं और अधमरी हालत में आते हैं, और फिर उसे हम लोग पालते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनका पूरा बॉडी डेवलप नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से ऑटिज़म के शिकार होते हैं। ऑटिज़म बीमारी है एक, जैसे कि तारे ज़मीन पे आपने देखा होगा, तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उससे, मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग स्पेशल चाइल्ड कुछ होते हैं। उनको भी उनके माँ बाप ऐसे फेंक के छोड़ देते हैं जैसे कि डस्टबिन है, वो बच्चा नहीं है, उसमें तो जान ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है। तो मेरा बस ये कहना है कि पैदा करके छोड़ना और पैदा करके फेंक देने से बहुत अच्छा है कि अबॉर्ट कर दो। और और अगर मजबूरी है, अगर आपने अबॉर्ट नहीं किया तो एटलीस्ट उसे वहाँ रखो जहाँ से सेफली कोई उठा सके, किसी अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ाओ, एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी तो उसे मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदा तो कर देते लेकिन अच्छे से परवरिश नहीं करते। कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं जो बेटी और बेटा में फ़र्क करते हैं। बेटी हो जाए तो बेटे को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से रखते हैं, और वही बेटी को नहीं देते हैं। तो ठीक है, अगर आपको बेटी नहीं चाहिए थी तो आपने पैदा क्यों किया, और पैदा किया भी तो उसे गंदे से मत रखो, उसे एक ऐसे घर में भेज दो जहाँ जिनके बच्चे नहीं है, वो अच्छे से रख लेंगे यार, बट इतना वो मत करो। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, पालते पोसते तो बढ़िया है, लेकिन जब शादी की बारी होती है तो शादी करके ना ऐसे अपने बच्चे को फेंक देते हैं मानो बला टली। बोझ हट गया सर से, बेटी का ब्याह हो गया, बोझ हट गया, अब हमें क्या लेना, हमने शादी कर दिया, गई अपने घर। पर ऐसा नहीं है, आपके सर से बला नहीं टली, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, वहीं से आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई, क्योंकि पहले तो वो आपकी आंखों के सामने थी, अब वो दूसरे के घर है। तो जब वो दूसरे के घर है तो शायद वो आपको मन की बात पूरी नहीं बता पाए, बहुत बार चीज़ें आपसे छुपाए, वो भी इसलिए क्योंकि बेटियां बहुत सेंसिटिव होती है, वो नहीं चाहती कि वो सफ़र कर रही है तो उनके माँ बाप जाने और उन्हें और ज़्यादा दुख हो। बट बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अब शादी कर दी तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, चलो जिम्मेदारी मुक्त हो गए हम लोग। बट वहीं से आपकी जिम्मेदारी शुरू है, अब तो आपको और ख्याल रखना चाहिए, हमेशा कॉल करके हमेशा हालचाल लेते रहना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो ठीक तो है कि नहीं, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है या नहीं। रिसेंटली मेरी एक कज़न है, मतलब थी, है नहीं, वो बचपन से मैं और वो साथ में पले बड़े, साथ सोए, साथ खेले, सब कुछ सही था, वी वर सो क्लोज टू ईच अदर। उसकी शादी हुई और अनलक्कीली उसके पेरेंट्स भी बचपन में ही गुजर गए थे, तो आई थिंक वो किसी से उतनी क्लोज थी ही नहीं कि अपने मन की बात बता पाए। और शादी के बाद न जाने क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने कितना टॉर्चर किया उसे, मैं नहीं जानती, बट सी कमिटेड सुसाइड। और मैं उस टाइम 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, मुझे ये बात बताया नहीं गया, सब लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई। आफ्टर 10 डेज़ मुझे ये बात पता चली और मेरी हालत बहुत गंदी हो गई, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। बट बस मेरा यही कहना है कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस बात पे वीडियो बनाऊंगी। ब्लॉग्स में हम वही सब दिखाते हैं ना, जिस चीज़ से लोगों को एंटरटेनमेंट हो और फील हो कि
हाँ चलो, ये बंदा खुश है। ब्लॉगर्स यही काम करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है और लाइफ की अच्छी अच्छी पार्ट्स ही वीडियोस में लाते हैं। तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया जब मुझे उसकी डेथ के बारे में पता चला। लगभग 1-2 हफ्ते से हफ्ते तक मैंने कोई ब्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी। मैं ब्लॉग बनाना बंद कर चुकी थी। बट ये इंसिडेंट है ना, मुझे बहुत झकझोर दिया, बहुत ज़्यादा झकझोर दिया। मैंने जब देखा एक छोटे से बच्चे को मुंह में ठूस के कोई ऐसे बंद करके फेंक दिया कचड़े के डब्बे में। मेरी बेबी मुझे फुर्सत नहीं देती कि मैं उसे बेड पे भी रखूँ। अगर उसे बेड पे रखूँ तो उसे शायद अकेलापन फील होता है और वो उठ के रोने लगती है। तो पूरे टाइम मैं उसे गोद में लिए लिए सारा काम कर लेती हूँ। इनफैक्ट ब्लॉगिंग करना भी हो तो अभी भी मैं वही कर रही हूँ। तो सोचिए, एक छोटे से बच्चे को जिससे प्यार की, केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, उसके पास ज़ुबान भी नहीं होता है कि वो अपना एक्सप्रेस कर पाए, अपना दर्द, अपना भूख, अपना प्यास। उसे लोग कैसे फेंक देते हैं। आई लिटरली रिक्वेस्ट एवरीबडी, जो भी ये वीडियो देख रहा है, फ्यूचर में भी अगर अनवांटेड बच्चा आ जाए और किसी को भी अगर पालने का नहीं मन करे, तो पहले तो अबॉर्ट कर दीजिए। और अगर आप अबॉर्ट नहीं कर पा रहे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसे एटलीस्ट ऐसी जगह छोड़िए जहाँ उसके लोग केयर करें। एटलीस्ट उसे 2 वक्त की रोटी मिले। उसे कुत्तों के बीच मत छोड़िए, उसे बीच जंगल में मत जाके फेंकिए, उसे किसी नाले तालाब में मत जाके फेंकिए, क्योंकि वो कचड़ा नहीं है, वो इंसान है। बस इतना ही मुझे कहना था। बस इतना ही मुझे कहना था कि दुनिया में सिर्फ माताएं नहीं होती, कुमाता भी होती है। और अगर आपको कुमाता बनना ही है तो बेटर है कि आप माता ना बने, क्योंकि बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, वो आपका अंश होता है। और ज़िंदगी के हर मोड़ पे, इवन बुढ़ापे तक, हर इंसान को माँ बाप का सहारा चाहिए होता है। जब वो टूटता है, जब भी उसे अकेलापन फील होता है, वो चाहता है कि उसकी माँ, उसके बाप उसके साथ खड़े रहें। बट कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं, उन्हें ये सब नहीं मिलता। आज का वीडियो मैं बस यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।